इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की। मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। तो आर्मी, ये रिवेंज लव स्टोरी का पार्ट 16 है। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। पार्ट स्टार्ट करने से पहले आर्मी, पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए मैं इस पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, बस हमें झूठ मूठ का ये रिश्ता ही निभाना है। रेडी हो जाती हूँ, 5 मिनट है सिर्फ मेरे पास। 5 मिनट के अंदर रेडी होना पड़ेगा। वैसे तो ये ड्रेस बहुत प्यारी है लेकिन शॉर्ट है, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझे तो पहनना ही पड़ेगा। और जब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो मुझे क्या होगी। बस रहना नाल तेरे जुड़िए, रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। मैं रेडी हो गई। क्या हुआ, लेट हो गई क्या मैं? नहीं जिमिन, तुम बिल्कुल भी लेट नहीं हुई हो, तुम टाइम से आई हो। वैसे बाय द वे, ये ड्रेस तुम पर कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। वाओ, ये ड्रेस तुम कब लेकर आई? ये ड्रेस सच में बहुत प्यारी है और तुम पर तो और भी ज्यादा प्यारी लग रही है। वो एक्चुअली ये ड्रेस मैं नहीं लेकर आई, बल्कि ये ड्रेस तो भाभी हम निकल रहे हैं। चलो हमें चलना होगा जल्दी। हाँ जंकुक, अभी मिस्टर सन का कॉल आया है, वो हमारा वेट कर रहे हैं तो हमें चलना होगा। ठीक है भाई, आप सही कह रहे हो, चलो हमें चलना चाहिए। चलिए भाभी। सर, कार रेडी है, आप लोग जल्दी चलिए। ओके तुम जाओ, हम आ रहे हैं। ओके सर, जल्दी आ जाइए। उसके बाद जे होप वहाँ से चला आता है और कुछ देर बाद ये लोग भी पार्टी के लिए आ जाते हैं। वेलकम मिस्टर जॉन, हम आप ही का वेट कर रहे थे, आइए जल्दी। थैंक यू सो मच। ओके। उसके बाद मिस्टर सैम टैकुक और यूनमिन को अंदर ले आते हैं और उन्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। आर्मी, सबसे का मतलब अपनी क्लाइंट से। वाह, ये लड़की तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। वैसे ये है कौन? मुझे इसके साथ डांस करना है, कैसे करूं? डैड, ये कौन है? बेटा, एक्चुअली ये मिस्टर जंकुक की वाइफ है, अभी हाल ही में इनकी शादी हुई थी, इन्होंने बताया मुझे। ओह अच्छा, डैम इट, इसकी तो शादी हो चुकी है, क्या करूं? डांस के लिए तो मना नहीं करेगी, डांस तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। सो मिसेस जॉन, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी बस एक बार? क्या डांस आपके साथ? अब बिल्कुल नहीं। क्या? पर क्यों? बस डांस ही तो है। वैसे भी आपकी वाइफ को लेकर मैं भाग नहीं जाऊंगा, बस डांस करने के लिए पूछ रहा हूँ। यूनजिन, अगर मिस्टर जन परमिशन नहीं दे रहे हैं तो रहने दो। क्या? पर डैड, मुझे तो बस इनके साथ एक बार डांस करना था, उसमें क्या हो जाता? और वैसे भी मैं कल लंदन चला जाऊंगा, उसके बाद मैं बहुत सालों बाद वापस आऊंगा। डैड प्लीज अपनी बेटी की आखिरी इच्छा समझ के प्लीज पूरा कर दीजिए। पर बेटा, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये मिस्टर जॉन की वाइफ है, अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो तुम उसके साथ डांस नहीं कर सकते। ओह, तो आपका बेटा यूएस जा रहा है, पर क्यों? वो एक्चुअली मिस्टर जॉन, मेरा बेटा यूएस से ही अपना करियर स्टार्ट करेगा, इसीलिए अब वो हो सकता है वहीं पर सेटल हो जाए, इसलिए बोल रहा है कि पता नहीं कब आए। ओह ऐसी बात है। अगर मेरी वाइफ तुम्हारे साथ डांस करना चाहेगी तो तुम कर सकते हो। जमीन बोलो, क्या तुम करना चाहती हो? प्लीज मना कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं तो मना नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकती हो। ओके फाइन, वैसे भी आपकी लास्ट विश है ना, आप जा रहे हो तो ठीक है, बस एक बार। क्या सच में? थैंक यू सो मच। ओके तो चलिए।
मैं चलता हूँ। उसके बाद वो वेटर दूसरे गेस्ट को ड्रिंक सर्व करने के लिए चला जाता है। जो भी डांस करने के लिए पूछने के लिए आता था ना, तो शुगा उसे साफ साफ मना कर देता था। शुगा, देखो ना सब डांस कर रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? चलो ना हम करते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है जाने की, चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो। खड़ूस कहीं का, ना खुद मेरे साथ डांस कर रहा है और ना ही किसी के साथ करने दे रहा है। पता नहीं क्यों मुझे इस पार्टी में लेकर आया, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। हाँ, ये तो सुबिन है, यहाँ क्या कर रहा है? ते देखती है कि सुबिन उसी की तरफ आ रहा था। हाँ, ये तो लंदन चला गया था और ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे मरवाना चाहता है क्या? हाय ते, तुम कैसी हो? अब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे बाय द वे, तुम तो लंदन जाने वाले थे, गए नहीं। मेरा मतलब ये है कि मतलब क्या हो गया, तुम नहीं गए? ओह हाँ, मैं जाने वाला था। वो क्या है ना, आज की मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, वरना मैं आज ही चला जाता। इसीलिए मेरी फ्लाइट परसों की हुई है, तो मैं परसों जाऊंगा। ओह अच्छा, ये बात है। क्या बात है? तुम इधर उधर क्या देख रही हो? किसे ढूंढ रही हो? नहीं तो मैं किसी को नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि तुम इस पार्टी में कैसे? एक्चुअली आर्मी, ये दोनों यहाँ बात कर रहे होते हैं। शुगा अपने क्लाइंट से बात करने में बिजी हो जाता है, इसीलिए वो इधर ध्यान नहीं दे पाता। वो एक्चुअली सैम अंकल मेरे अंकल हैं और उनका बेटा मेरा दोस्त है, सो उसने मुझे इनवाइट किया, इसीलिए मैं इस पार्टी में। वैसे बाय द वे, तुम कैसे, आई मीन किसके साथ आई हो? वो मैं ना अपने हस्बैंड के साथ में आई हूँ। वो एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मिस्टर सैम के डीलर है, सो बस इसलिए उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो हम यहाँ आए हैं। ओह अच्छा, तो आपके हस्बैंड नहीं दिख रहे हैं, कहाँ पर हैं? वो एक्चुअली अपनी क्लाइंट से बात कर रहे हैं। ओह ऐसी बात है। देखो ना सभी डांस कर रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नहीं सुबिन, मुझे डांस नहीं करना। अगर करना होता तो मैं अपने हस्बैंड के साथ में नहीं करती ना। तो कम ऑन ते, तुम किसे बता रही हो? मुझे पता है तुम्हें डांस करना बहुत पसंद है। तुम्हारे हस्बैंड अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं ना, तो उन्हें करने दो। बस हम थोड़ी देर डांस करेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगा। प्लीज ते, मान जाओ एक बार प्लीज। नहीं सुबिन, मुझे नहीं करना। प्लीज 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 ते, मना मत करो, अब चलो। ते सुबिन को बार बार मना करती है, लेकिन सुबिन उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़ता है और उसके साथ डांस करने लगता है। यस यू आर राइट, ओके थैंक यू सो मच। मुझे डांस नहीं करना, प्लीज छोड़ो। ओके ते, थैंक यू सो मच मेरे साथ डांस करने के लिए। अब मैं चलती हूँ। बस हो गया जनन, तुम यहाँ आओ। अब मिस्टर सैम, अब हमें घर चलना होगा। क्या? ओके थैंक यू सो मच मेरे साथ डांस करने के लिए और मेरी ये विश पूरी करने के लिए। वेलकम। पर मिस्टर जॉन, कुछ देर पहले तो आप आए हैं और इतनी जल्दी वापस जाना चाहते हैं? हाँ, बिकॉज रात बहुत हो गई है और मैं थक भी गया हूँ, सो मैं घर जाना चाहता हूँ। अब बाद में मिलते हैं। ओके मिस्टर जॉन, एज योर विश। अब बाद में मिलते हैं। ओके गुड बाय। उसके बाद जी कुक और तेगी घर वापस आ जाते हैं। शुगा से कुछ भी नहीं कहता, वो शांत रहता है और घर पर वापस आ जाता है। ओह गॉड, बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ। इतना बोलकर जिमिन फ्रेश होने जाती है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आ जाती है और खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। अब अच्छा लग रहा है फ्रेश होकर, कितना फ्रेश फील हो रहा है और यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे रूम में कोई आया है? देखना पड़ेगा। उसके बाद जिमिन पीछे का टर्न होती है। हाँ, तुम इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हो? और तुम वैसे भी थके हुए थे ना, तुम्हें सो जाना चाहिए। क्या हुआ? तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, लेकिन उसके लिए डोर लॉक करने की क्या जरूरत थी? तुम ऐसे भी तो बोल सकते हो ना। तुम आज उसके साथ डांस करने के लिए क्यों मान गई? What? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं तो इसलिए मान गई क्योंकि तुम चाहते थे और तुमने तो कहा था कि अगर मेरी मर्जी हो तो मैं जा सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि तुम्हारा बिजनेस का मामला है, इसीलिए मैं मान गई थी। तुम्हें उसके साथ डांस नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत गलत किया। हाँ, तुमने ड्रिंक की है क्या? तुम्हारी वॉइस से और तुम्हारी स्मेल से लग रहा है तुमने ड्रिंक की है। अगर ड्रिंक की है तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। देखो, ड्रिंक कर मेरे रूम में मत आया करो। शट अप। ये
मेरा भी रूम है। क्या तुम्हारा रूम? नहीं, ये तुम्हारा रूम नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, तुम अपने रूम में जाओ। शट अप। मैंने बोला ना कि चुप हो जाओ तो चुप हो जाओ। और हाँ, मुझसे बहस मत करना। मुझको दे। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे जाने दो। खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तो मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्म जान में आ, तेरी खुशबू ओढ़ लूं, जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें दे। पीछे तो छोड़ो मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो तुमने तो कहा था ना तुम मुझे कभी टच नहीं करोगे, फिर आज क्या है? छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही हो? नहीं जाने दूंगा तुम्हें। तुम ऐसे नहीं मानोगे। क्या कर लिया? काट लिया। सॉरी, पर इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं जा रही हूँ। जिमिन जंगकुक को बेड पर पुश करके वहाँ से भाग जाती है। जंगकुक ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर सो जाता है। मैंने तुम्हें माफ किया। चलो आज हम अपनी रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। चलो। क्या? सच में आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। अब चलो अपनी रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं ना। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह, तो अब तुम बहुत इनोसेंट बन गई हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस तरह एक हस्बैंड और वाइफ में रिश्ता होता है, उस तरह आज हम बनाते हैं ताकि कि हम परमानेंटली हस्बैंड और वाइफ बन जाए। व्हाट? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? लेकिन क्यों नहीं हो सकता? हम तो लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। हमें तो ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। सो आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो आज मैं कर सकता हूँ। सुगा, देखो प्लीज प्लीज। अभी नहीं, मैं नहीं करना चाहती। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं ही करने वाला हूँ। हाँ, पर मैं नहीं करना चाहती अभी। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख, मैंने तुम्हें बहुत टाइम दिया इसके लिए, अब और नहीं। हाँ, नहीं प्लीज। हाउ डेयर यू ते। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। प्लीज सुगा, ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा मेरी तरफ देखो। लेकिन फिर भी सुगा की तरफ ते नहीं देखती है। तो तुम मेरी बात सीधी तरह नहीं सुनोगी। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तो मुझे हर्ट हो रहा है। छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कर रहे हो? हाउ डेयर यू। तुमने मुझे धक्का दिया अपने हस्बैंड को। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। हाउ डेयर यू। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, ये क्या हो गया मुझसे? मैंने मुझको नहीं मारा। सॉरी, गलती से हो गया। ओह, गलती से हो गया तो कोई बात नहीं। मैं भी गलती से तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगा। नहीं सुगा, प्लीज सॉरी। वो गधा कहीं का मेरे रूम में सो गया। अब मैं कहाँ सोऊं? एक काम करती हूँ, वो मेरे रूम में सोया ना, तो मैं उसके रूम में सो जाती हूँ। इतना बोलकर जिमिन जंगकुक के रूम में जाती है और बेड पर जाकर लेट जाती है। हाँ, ओह गॉड, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? अगर मैंने उसे नहीं रोका होता तो वो कितना आगे बढ़ चुका होता। थैंक गॉड मैंने उसे रोक दिया। वैसे मैं उसके टच से इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही थी? मैं भी ना पागल हूँ, मुझे सो जाना चाहिए। ये मैं कौन से रूम में हूँ? ये मेरा रूम तो नहीं लगता। एक सेकेंड, ये तो जिमिन का रूम है। मैं इस रूम में क्या कर रहा हूँ? और जब मैं यहाँ हूँ तो जिमिन कहाँ गई? वो तो नहीं दिख रही मुझे। जंगकुक जल्दबाजी में बेड से उठता है। वो बाहर जाने ही वाला होता है, लेकिन अचानक वो रूम में कुछ नोटिस करता है। हाँ, ये क्या है? जंगकुक उस चीज के थोड़ा और क्लोज जाता है, फिर वो समझ जाता है कि वो क्या है। हाँ, ये तो मिनी कैमरा है, पर
नहीं चलेगा कि इसे किसने लगाया। जरूर ये किसी की साजिश है, क्योंकि जिमिन अपने रूम में वाला कैमरा क्यों लगाएगी, लेकिन ये कर कौन सकता है। खैर मुझे तो पता लगाना ही होगा। इतना बोलकर जंगकुक अपने रूम में जाता है तो देखता है जिमिन वहाँ पीसफुली सो रही होती है। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे। कितनी पीसफुली सो रही है, उठाओ क्या? पर उठाना तो पड़ेगा। मुझे इसे पूछना है कि ये इस रूम में क्या कर रही है और वो कैमरा कहाँ से आया। महारानी उठ जाइए, सुबह हो चुकी है और वैसे भी ये मेरा रूम है, जल्दी उठो। हाँ तुम आ गए, इतनी चैन से सो रही थी, तुम्हें सबर नहीं हुआ? तुम भी तो मेरे रूम में सो रहे थे ना। शट अप, आवाज नीचे। और हाँ मैं उठ चुका हूँ तो तुम भी उठो। ये क्या बात हुई, तुम उठोगे तो मैं भी उठूंगी। ओके उठ रही हूँ। उसके बाद जिमिन बेड से उठती है और रूम से बाहर जाने लगती है। रुको, सुनो, तुम रूम में कपड़े मत चेंज करना, बाथरूम में चेंज कर लेना। हाँ ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ ये मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि बाथरूम में भी कैमरा लगा हो, पता नहीं इस रूम में कहाँ लगा है। मुझे नहीं जाने देना चाहिए जिमिन को, यही रहेगी हो तभी ठीक रहेगा। बोलो क्या तुम उस पर नजर रखते हो? ओह गॉड तुम कितने घटिया इंसान हो। शट अप, मैं तुम पर नजर क्यों रखूंगा? हाँ और वैसे भी मेरा मतलब ये है कि तुम आज से मेरे रूम में रहोगी तो अपना सारा सामान इस रूम में शिफ्ट कर लेना। क्या तुम्हारे रूम में? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली, मैं अपने रूम में रहूंगी। मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करना चाहता, तो मैं जितना कह रहा उतना कर लेना, अपना सामान इस रूम में शिफ्ट करवा लेना। अगर मैं शाम को घर वापस आया और तुम्हारा सामान मुझे इस रूम में नहीं मिला ना तो देख लेना बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ आखिर से हो क्या गया है? पहले तो मुझसे कितना दूर रहता था, लेकिन क्या हो गया, इतना चिपकता क्यों रहता है और अपने रूम में